तेनों पता तो है समझा रैप का एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ सलमान पे लगाया जी। केस का जहां तक है बिल्कुल जी मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस केस का। मोबाइल की फ्रांसिक, इससे पहले ये कहा जाता था जी वो मोबाइल मौजूद नहीं है। इल्जाम 376 में ये है कि इन्होंने मोबाइल रीसेट किए या फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। साइड पे रजब भट्ट की जो कराची केस में जमानत है वो मनसूख हो चुकी है। ये केस जल्द क्लोज होने वाला है, इसमें ज्यादा पेशियां नहीं लगने वाली। रजब भट्ट की आज पेशी थी, मान डोगर भी नहीं आए, रजब भट्ट भी नहीं आए, जवाद भी नहीं आए, जहांगीर आज मौजूद थे पेशी में। और आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, और इस केस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि भाई इस केस के अंदर कितना दम है, कितना खम है, हो रहा क्या है, केस किस रुख की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले जी मान डोगर और रजब भट्ट थे, उनको फूड पॉइजनिंग थी ये कहा गया आज, और लाहौर के अंदर आज उनकी पेशी थी। जवाद की तबीयत भी ख़राब है, जहांगीर थे वो पेश हुए हैं। और उसके बाद अदालत ने जब चीज़ों को देखा तो कुछ नई चीज़ें आज हमें नज़र आई। जिस तरह हम लोग मुखालिफ जो मुद्दइया हैं, मुद्दइया बड़ा आज पुरजोश थी, उनके जो वकील साहब हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। उन्होंने उसके बाद इंटरव्यूज़ भी दिए, बड़ा उनके अंदर जोज़ो जज्बा था, क्योंकि लास्ट टाइम वो थोड़ा सा बुझाए हुए थे। उसकी रीज़न ये थी, कहा यह जा रहा था जी इस दफ़ा जो है आखिरी पेशी होगी, लेकिन इस दफ़ा आखिरी पेशी वो नहीं थी, चूँकि रजब भट्ट पेश नहीं हुए। उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। अच्छा, अब आने वाले वक्त में क्या होगा, अभी तो उनको जो नई डेट है वो तो 6 तारीख की पड़ चुकी है, और 6 तारीख के अंदर अदालत ने ये बोला है जी मस्ट पेश हों। और दूसरा इन्होंने रिक्वेस्ट की है जो मुद्दइया हैं कि भाई इनके वकील ने कि भाई जो मेडिकल सर्टिफिकेट है नेक्स्ट टाइम वो अपने साथ लेके आएं। हालांकि होता ये है कि जब आप एप्लीकेशन देते हो अदालत के अंदर तो साथ जो मेडिकल है वो साथ आप प्रेजेंट करते हो, लेकिन इस दफ़ा नहीं था। तो जब वो अब नेक्स्ट 6 तारीख को पेश हो गए तो अपने साथ रजब भट्ट और मान डोगर और जवाद मेडिकल भी लेके आएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला जी मेडिकल आना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, हम इस दफ़ा सबूतों के साथ आए, हम पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन मुखालफिन आज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोला अदालत को कि भाई अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। रजब भट्ट जो है वो 10-11 बजे आता है, जबकि जज साहब हैं सुबह 8 बजे आ जाते हैं, और जो मुद्दइया है वो भी सुबह 8 बजे आ जाती हैं। तो रजब भट्ट को भी जल्दी आना चाहिए, इस बात पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया। हालांकि आपको पता है कि अदालत के अंदर भी नंबर्स लगते हैं, लिस्टें लगती हैं, किसी का पहला नंबर होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी का तीसरा होता है। हो सकता है इस केस का नंबर पहला हो और सबसे पहले रजब भट्ट का केस हो, चूँकि रजब भट्ट लेट आता है तो केस लेट हो जाता हो। चलें, ये चीज़ भी अदालत के अंदर है, अब जज साहब इसको किस तरह लेके चलते हैं वो चीज़ होगी। अच्छा, जो नई चीज़ हमें समझ आई है, जो सामने आई है, मोबाइल की फ्रांसिक। इससे पहले ये कहा जाता था जी वो मोबाइल मौजूद नहीं है, जो मोबाइल रीसेट किया गया लड़कियों की तरफ से बोला गया जी वो मोबाइल तो गुम हो गया है। लेकिन इस दफ़ा ये बात पहली दफ़ा मंजराम पे आई जी वो मोबाइल जी पुलिस के पास है या फ्रांसिक होने के लिए गया हुआ है। तो वो जब आएगा तो तभी चीज़ें पता चलेंगी। ये एक नई चीज़ है हमारे लिए कि जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि जो मोबाइल है वो फ्रांसिक के लिए गया हुआ है, वो आएगा तो फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लेरिफाई होंगी। इससे पहले हम यही सुनते रहे जी मोबाइल मौजूद नहीं, और लड़कियाँ ये बात बोलती हैं जी मोबाइल तो हमसे छिन गया। अच्छा, इल्ज़ाम 376 में ये है कि इन्होंने मोबाइल रीसेट किए या फिर सबूत मिटाने की कोशिश की है। इन पे रेप का एलिगेशन नहीं है, जो जगह जगह बोला जा रहा है जी रजब भट्ट ने रेप कर दिया फलाना, रेप का एलिगेशन नहीं है। रेप केस के अंदर सबूतों को मिटाने का एलिगेशन इनके ऊपर है, जिसको वो फेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है मुखालिफ वकील से, जो रजब भट्ट के मुखालिफ हैं, कि भाई पुलिस को मैनेज किया गया, इन्वेस्टिगेशन को मैनेज किया गया, और वो री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी देंगे, बकौल उनके कि वो देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलूँ, उन्होंने ये बात भी बोली है जी, इससे पहले जो वकील थे जो भी थे, लेकिन इस दफ़ा आपका जो वास्ता है वो पढ़े लिखे वकील से पढ़ा है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि इससे पहले भी हाई कोर्ट के वकील भी थे, अब वो उन्होंने किस तरह या किस सेंस में बोले। बहरहाल वो उन्होंने बोला है जी इस दफ़ा पढ़ा लिखा वकील आप लोगों के सामने, और केस का जहाँ तक है बिल्कुल जी मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस केस का। उसकी रीज़न ये है कि पिछली दफ़ा ये बुझे हुए थे, इस दफ़ा ये कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पिछली दफ़ा रजब भट्ट की साइड से चीज़ें थी, इन्होंने टाइम मांगा था, इनको टाइम मिल गया था। इस दफ़ा ये मौजूद थे तो रजब भट्ट की साइड नहीं थी, तो इस वजह से आज ये पुरउम्मीद थे, इंटरव्यूज़ दिए, जोश में नज़र आए, मुद्दे ये भी जोश में नज़र आई, वकील साहब भी जोश में नज़र आए, और उसके बाद बड़ा खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो इस बात पर खुश थे जी, सब बोल रहे थे ये आखिरी पेशी होगी, तो बोल रहे थे जी ये बात तो ख़त्म हो गई है। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट पेशी पे क्या होता है। 6 तारीख को अगली पेशी है, और इस केस में थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं, बट इतना भी नहीं है कि हम लोग बोलें कि चीज़ें क्लियर ना हो। देखें, सबसे मेन चीज़ क्या होती है किसी भी केस के अंदर, जाए वकूआ देखा जाता है, शवाहिद देखे जाते हैं, गवाह देखे जाते हैं, फिर उसके बाद CDR देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है, फिर उसके बाद फ्रांसिक होता है, और अब ये फ्रांसिक करवा रहे हैं मोबाइल का, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जज साहब को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि क्या ये इसमें इन्वॉल्व थे या फिर नहीं थे।
दूसरी बात यह कि रैप का एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ सलमान पे लगाया है जी, और आयशा ने ये बात बोली है अपने इसमें इंटरव्यू में देख रहा था, जिसमें उसने बोली है जी जो सलमान के बारे में उसने किया मैंने वही बोला है, जो रजब ने किया मैंने वही बोला है। सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन लास्ट टाइम एक फैसला आ चुका था, चले दोबारा भी केस आ जाता है, मजीद क्या फैसला आएगा ये तो टाइम में डिसाइड करेगा, जज साहब भी डिसाइड करेंगे। दूसरी साइड पे रजब भट्ट की जो कराची केस में ज़मानत है वो मनसूख हो चुकी है। आज उम्मीद की जा रही थी कि भाई उनको हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। मुझे जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक तो उनको बेल नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कल उनको बेल मिल जाए। बहरहाल चीज़ें साइड बाई साइड चल रही हैं, और केस का मैं आपको ये बात बोलूँ कि प्रॉब्लम ज़रूर आती है इंसान पे, ठीक है केसेस चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सारा कुछ होगा, लेकिन एंड रिज़ल्ट जब आएगा तो फिर वहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ भी होनी है। चूँकि माजी में भी हमने देखा केसेस हुए, सब कुछ हुआ, ज़मानतें मनसूख हुई, बाद में फिर वही ज़मानतें भी होंगी, सारा कुछ भी हो गया। अब इस केस को सेकंड दफ़ा, ये थर्ड दफ़ा सॉरी उठ रहा है। जब पहली दफ़ा हुआ फिर इनकी सुलह सफाई हो गई थी, फिर दूसरी दफ़ा हुआ, फिर सलमान की ज़मानत होगी, अभी तीसरी दफ़ा ये केस आ रहा है जो आयशा वाला केस है। मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इस केस को इतना लेंथी क्यों किया जा रहा है। मतलब इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, सारा कुछ हो सकता है टाइम पे, इसको इतना लेंथी क्यों किया जा रहा है। ये क्लिस्टर क्लियर केस है। अगर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही नहीं हुई, री इन्वेस्टिगेशन की अपील दे रहे हैं, इनका राइट है बिल्कुल दें। और अगर री इन्वेस्टिगेशन में भी रजब बेकसूर निकल आया तो फिर क्या होगा। देखें ये सोचने वाली बात है। चलो आप दे दो री इन्वेस्टिगेशन की, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हों, केस ख़त्म हो, केस लंबा ना हो। आप री इन्वेस्टिगेशन की अपील दो, कल को वहाँ से आ जाओ, फिर आप ये बोलोगे कि जी मैनेज किया गया। ये तो पॉलिटिकल सीन बन गया। वो पॉलिटिक्स में जो बंदा हारता है वो कहता है नहीं जी इसको वोटिंग ही सही नहीं हुई। बहरहाल री इन्वेस्टिगेशन की अपील होनी चाहिए, फिर उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि ये केस सिरे से ख़त्म हो, ताकि पता चले कि क्या सच है क्या झूठ है। यकीन माने इतनी चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं कि हमारी अपनी समझ से बाहर है कि होने क्या चाह रहे हैं और ये करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले री इन्वेस्टिगेशन की अपील बिल्कुल उनका राइट रखते हैं, वो दें। जो बीमार है वो भी ठीक है, फ्रांसिक भी होने जा रही है, फिर रजब भट्ट सुबह जल्दी आ जाए, वो बात भी इनकी ठीक है, तमाम बातें जी इनकी ठीक है, राइट ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगली पेशी पे क्या होता है। मैं अपनी जो मेरी जो ज़ाती राय है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई इस केस में कितना दम है। सवाल ये पैदा होता है। तो जहाँ तक हम लोग मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जिसके फेवर में भी आए ये केस जल्द क्लोज होने वाला है, इसमें ज़्यादा पेशियाँ नहीं लगने वाली। आप वकील साहब कह रहे थे जी पेशियाँ काफ़ी लगेंगी, नहीं, इसमें ज़्यादा पेशियाँ नहीं लगेंगी, बिलीव मी, इसको जल्दी ख़त्म होगा। कराची वाले केस है वो रजब भट्ट की ज़मानत मनसूख है, देखते हैं वो उसको कैसे टैकल करते हैं। बाकी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है साइड बाई साइड मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।